अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार व्लॉग्स। कई बार आप लोग पूछते हैं कि सुबह में आप टिफ़िन वगैरह इतना सब कैसे मैनेज कर लेती हैं चार बच्चों का। तो आज है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना सीक्रेट नाइट टाइम रूटीन कि किस तरह से मैं अपना इवनिंग से ही जो है ना वो सिस्टमेटिकली वर्क करती हूँ कि मेरी मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो। तो इस वक्त बज रहे हैं यहाँ पे शाम के 4:30 और फलक अभी जस्ट आई है 4:30 बजे स्कूल से। तो उसका लंच बॉक्स जो है वो मैं वॉश कर रही थी। अफान और आरिस जो है वो बाहर खेल रहे हैं। इससे पहले जो मैंने लंच बॉक्स रेसिपीज़ की वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोग लंच बॉक्स का लिंक मांग रहे थे। तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे ही लंच बॉक्स का लिंक डाल दूंगी। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो चेक कर सकता है। ये सारे लंच बॉक्स अच्छे तो बहुत होते हैं लेकिन इतने सारे हो जाते हैं ना, एक एक के अंदर डबल रहता है। और यहाँ पे देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही खेल रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और वीकडेज़ में है ना मैं बिल्कुल भी बच्चों को स्नैक्स वगैरह कुछ भी बना के नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है ना वो बहुत लंबा है। 4 o'clock को अफान और आरिस घर आते हैं और 4:30 को फलक आती है। उसके बाद इन लोग खाना खाते हैं और हमारे यहाँ रात का खाना बहुत ही जल्दी होता है 7:30 को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4:30 बजे आके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है स्नैक्स खाएंगे तो किस पेट में फिर खाना खाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैं वीकडेज़ में स्नैक्स स्किप कर देती हूँ। मेरे फ्रिज में है ना अभी मैंने देखी तो थोड़ी सी सब्जियां बची हुई थी, जैसे कि 2 गाजर, आधी शिमला मिर्च, ज़रा सा गोभी का टुकड़ा। तो मैंने सोची कि क्या बनाया जाए इससे। वैसे जब इस तरह से थोड़ी सब्जियां बची रहती ना तो मैं पाव भाजी बना देती हूँ, बच्चों को पसंद भी बहुत है। लेकिन आज जो है ना मैं कुछ अलग बना रही हूँ। आज मैं इन सब्जियों से बना रही हूँ निज़ामी हांडी। तो निज़ामी हांडी के लिए मैंने 2 गाजर ली हूँ और एक छोटा सा टुकड़ा गोभी का ली हूँ और एक हाथ भर के जो है ना एक मुट्ठी भर के वो बीन्स कट कर दी हूँ। इन सभी को मैंने एक साथ एक स्ट्रेनर में रख दी हूँ क्योंकि इन सबको एक साथ पकाना है। और दूसरे स्ट्रेनर में अलग से मैंने कैप्सिकम ली हूँ, मतलब शिमला मिर्च। तो वो रेड कलर की मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि वही अवेलेबल थी मेरे पास। आपके पास ग्रीन है तो आप वो भी ले सकते हैं। और शिमला मिर्च के साथ जो है ना वो मैंने फ्रोज़न ग्रीन पीस ली हूँ क्योंकि इन दोनों को हम एक साथ पकाएंगे। इसके अलावा अगर आप और भी कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं ना तो आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में है ना एक साथ पूरा तेल नहीं डाल देना है, थोड़ा करके डालना है। तो पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाली वोक में और उसके बाद मैंने इसमें गाजर और बीन्स, क्योंकि ये दोनों सब्जी जो है वो थोड़ी सी कड़ी होती है तो इतनी जल्दी गलेगी नहीं। तो थोड़ी देर ये फ्राई करने के बाद मैंने डाल दी हूँ सेम वोक में गोभी। और गोभी जो है ना वो जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी देर में डाली हूँ। अच्छा, इसको जो है ना पूरा गलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ऐसे ही, बस इतना ही फ्राई करना है इसको। और उसके बाद मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल दी हूँ। अब सेम वोक में थोड़ा सा और ऑयल मैंने ऐड करी हूँ और उसमें शिमला मिर्च और हरी मटर डाल के इन दोनों को भी ना उसी तरह सौटे कर लूँगी हल्का सा। और इसको अलग से इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो बाकी सब्जियों के साथ डालते तो ये पूरी गल जाती पहले ही। अब यहाँ पे तेल में मैंने डाली हूँ खड़ा ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों ऐड करी हूँ। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाली हूँ केचप। अच्छा, केचप जो है ना वो एक सीक्रेट है किसी भी सब्ज़ी में या गोश्त वगैरह में कलर लाने के लिए। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर बन जाता है सब्ज़ी का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को पीस के डाल सकते हैं। मेरे पास ये बहुत सारा रखा था जो फ्री में मिलता रहता है ना मैकडॉनल्ड्स वगैरह से, तो वही मैंने डाल दी। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखा वाला रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हरी मिर्ची 2 मैंने काट के डाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले की कच्ची महक निकल जाए ना, बस इतना हम लोगों को भूनना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पे मसाला भून रहा है दूसरी तरफ ना मैं एक पेस्ट बना लूँगी। ये 3 मीडियम साइज़ का ब्राउन ऑनियन है और 12 काजू, इनको पीस लेना है। मसाले में हम लोग डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और उसके बाद ये जो पेस्ट हम लोग बनाए थे प्याज और काजू का वो डाल देंगे। मिक्सर में अभी बहुत सारा लगा हुआ था ना पेस्ट, तो पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से खंगाल दी हूँ। अब है ना ये मसाला बहुत ज़्यादा छटकेगा, तो फिर इसको कवर करके हम लोग इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट।
और दूसरी तरफ मैंने आटा गूंदने के लिए रख दी हूँ मशीन में। एक तरफ ये होता रहेगा और एक तरफ जो है ना वो मैंने पनीर रख दी थी तलने के लिए। आप बिना तले भी डाल सकते हैं या फिर अगर आप पनीर को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, इसीलिए मैं डिनर की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड जल्दी आएंगे ऑफिस से। अच्छा, यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। जब तेल ऊपर ऊज होने लगेगा तो आप समझ जाइएगा मसाला भून गया है। अब हमारा मसाला तो ऑलरेडी भुना हुआ है, लेकिन सब्ज़ी जो है ना वो खाली सौटे है, पूरी अच्छी तरह से तो गली नहीं है। तो इस मसाले में हम लोग सब्ज़ी को डाल के 10 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके पकाएंगे ताकि सब्ज़ियाँ भी गल जाए और अच्छा सा जो मसाला है ना वो सब्ज़ियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने केटल में गर्म पानी करके डाली हूँ। अब इसको मैं कवर करके कुक करूँगी। नमक मिर्चा आप इसी स्टेज पे जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। बच्चों के स्कूल में कल टिफ़िन में क्या देना है सुबह वो भी एक दिन पहले शाम में ही सोच लेती हूँ ताकि डिनर बनाते बनाते ना उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ करती रहूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने बोनलेस चिकन पीसेस ली थी और उसमें थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची पीस के मैंने डाल दी हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टीस्पून। इस चिकन को है ना बॉईल करके मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो एक तरफ मसाला हो रहा है तो दूसरी गैस पे जो है वो चिकन भी होता रहेगा। अच्छा, चावल मैंने भिगा के राइस कुकर में रख दी थी, तो रोटी बनाने से पहले यहाँ पे मैं राइस कुकर ऑन कर देती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं अफ़ान और आरिस के कुरान टीचर। ज़ईम भी पढ़ता है लेकिन अभी तक ज़ईम यूनिवर्सिटी से आया ही नहीं है, तो ये दोनों पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फलक भी बैठ गई है मगरिब की नमाज़ पढ़ के स्टडीज़ करने के लिए अपनी। और ये वाला जो स्टडी टेबल है ना लास्ट ईयर ज़ईम यूज़ कर रहा था ग्रेड 12 में, इसकी हालत कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ स्टडी टेबल का मेकओवर करने के लिए। अच्छा, नमाज़ पढ़ के मैं भी आ गई थी किचन में और आज जो है ना सब्ज़ी है तो सोचा उसके साथ जो है वो सैलेड भी बना देती हूँ। तो बस हस्बैंड आ गए थे फ्रेश होके किचन में, तो मैंने उन्हें पकड़ा दिया सैलेड कि लीजिए आप सैलेड बनाते रहिए जब तक यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी डालती रहती हूँ। हस्बैंड की ये ना आदत है कि जब वो ऑफिस से आ जाएंगे ना तो वो टीवी नहीं देखते हैं। टीवी वो रात में सोने से पहले थोड़ी देर देखते हैं, लेकिन ऑफिस से आने के बाद वो आके यहीं मेरे साथ किचन में बैठे रहेंगे। तो मैं उन्हें छोटा मोटा काम पकड़ा देती हूँ और साथ में जो है ना हम लोग बातें भी करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बातों बातों में मेरी रोटी भी बन गई है अच्छी सी और इनका सैलेड भी बन गया है। लेकिन पता है अभी तक ज़ईम नहीं आया है यूनिवर्सिटी से। अभी नई नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई ना तो उसका आईडी बनना है और उसके टेस्ट हो रहे हैं, मेडिकल टेस्ट, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो यही सब है। और उसका कोई यूनिवर्सिटी का फ़िक्स टाइम नहीं है, कभी उसकी क्लासेस जो हैं वो लेट स्टार्ट होती हैं, कभी जल्दी स्टार्ट होती हैं, कभी लेट ख़त्म होती हैं, कभी जल्दी। तो जैसे जैसे उसकी क्लासेस रहती हैं उस हिसाब से जो है ना वो आता है। अच्छा, यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है ना वो परफेक्टली कुक हो गई है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है मैंने और कसूरी मेथी 1 टीस्पून हाथ से क्रश करके, और उसके बाद मैं इसमें 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल दी हूँ और फिर धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए। और ये तैयार हो गई है हमारी निज़ामी हांडी। इतनी अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इसका जो कंसिस्टेंसी है ना थिक या फिर पतला, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। अच्छा, यहाँ पे ना हस्बैंड कुरान टीचर का डिनर निकाल रहे हैं क्योंकि जो कुरान टीचर है वो हमारे साथ डेली डिनर करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हस्बैंड बैठ जाते हैं आरिस को खाना खिलाने के लिए। ब्लड टेस्ट था। अरे कितने सुबह से ब्लड टेस्ट चल रहा है तुम्हारा? क्लास थी ना, क्लास करके तब गए थे। तो यूनिवर्सिटी में करने वाले थे ना ब्लड टेस्ट? यूनिवर्सिटी में अभी खत्म हुआ है? नहीं, आज वो ट्रैफिक में था। लास्ट ईयर जब ज़ईम 12th में था ना स्कूल में, तब तक ठीक था, टिफ़िन लेके जाता था जो भी मैं बना के देती थी। लेकिन अब जब से यूनिवर्सिटी चला गया है वो बिल्कुल भी टिफ़िन ले जाने को नहीं तैयार होता है। कहता है अम्मा यूनिवर्सिटी में कौन टिफ़िन लेके जाता है। कितनी बार मैंने बना के रखी हूँ वो छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे देखिए इतनी होशियारी से सब्ज़ी में से सारी पनीर निकाल के जो है ना वो अपनी प्लेट में ले रहा है। ज़ईम ही ऐसा है जो सब्ज़ी खाने में आनाकानी करता है, बाकी फलक अफ़ान तो फिर भी खा ही लेते हैं। डिनर से फारिग होते होते हम लोगों को बच जाता है 8-10 और उसके बाद जो है ना इशा की नमाज़ हो जाती है। तो ये लोग जो है नमाज़ पढ़ के फिर आ जाते हैं ऊपर। और अब बज गया है 8:30, तो आरिस के जो है वो सोने का टाइम हो गया है। ये किस सलमान खान वाला है? ये सलमान खान वाले। ये अब इसको बंद मत करिए। अब मेरे को नीचे से बंद कर दो।
हाँ अब ऐसा कॉलर तो हिला सकते हैं इधर देख मत कर। सलमान खान वाला डांस हो रहा है क्या? क्या? सलमान खान बने हो हाँ। बड़ा बंद करो ठंडी लगेगी। रात में है ना सोने से पहले एक बार आरिस ब्रश करने आएगा वॉशरूम में। ये टाइमर लगाएगा और 1 मिनट का टाइमर जब तक जो है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो अपना ब्रश करता रहेगा। उसका बस नहीं चलेगा कि कितना टाइम पास करे और सोने ना जाए। हालांकि वो दिन में बिल्कुल नहीं सोता है, फिर भी जो है ना उसको रात में सोना नहीं रहता है, कंटिन्यूअस जगता रहता है। सारी नींद तो इन लोगों की बस में पूरी हो जाती है। 1 घंटा लगता है स्कूल से घर आने में। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो हस्बैंड अब उसको सुलाने ले जा रहे हैं। अफ़ान भी जो है ना अब सोने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अफ़ान से आजकल मैंने बोली हूँ कि तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, रात में सोने से पहले पूरा नीचे का जो लिविंग रूम है ना उसको तुमको सही करके सोना है। जितनी भी चीज़ें हैं सब तुम समेटोगे, कुशन रखोगे। तो जब तक वहाँ अफ़ान वो सब सही कर रहा है, कुशन्स वगैरह, यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे डिनर वगैरह हुआ था तो वो सब मैं जल्दी से जो है वो एक बार क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में यहाँ पे अपनी टिफ़िन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चिकन जो है ना वो ठंडा हो गया था तो उसको मैंने श्रेड कर ली हूँ। और दूसरी तरफ कैरेट और कुकुम्बर, इन दोनों को भी अच्छी तरह से ग्रेट करके एक स्ट्रेनर में डाल दी हूँ। और धनिया की पत्ती भी बारीक मैंने चॉप करके कट कर ली। तो जो चिकन था उसको मैं एक कांच के बर्तन में निकाल लूँगी। ये जो चिकन है ना इस तरह से अगर आप श्रेड करके रख देंगे तो इससे आप एक चिकन से कई रेसिपी बना सकते हैं। तो अक्सर है ना इस तरह से बॉइल्ड चिकन जो है वो मैं बना के श्रेड करके फ्रिज में रखी रहती हूँ। तो सुबह में टिफ़िन देने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, अब खाना तो बन जाता है अच्छा, लेकिन सबसे मेन काम जो भारी पड़ता है वो है रात में किचन समेटना। और किचन समेटे बगैर जो है ना वो मैं सोती नहीं हूँ। रात में ना एक क्लीनिंग रूटीन चलती है मेरी। जैसे कि ये रोटी जहाँ मैं बनाती हूँ स्लैब पर, वहाँ बहुत सारा आटा वगैरह गिर जाता है तो वो सारा कुछ क्लीन करना। और उसके बाद गैस साफ़ करना। अच्छा, गैस है ना मैं एक साथ पूरा साफ़ नहीं करती हूँ। गैस पे मैं पहले साबुन लगा के अच्छी तरह रगड़ के जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। और पीछे अगर कांच पे कुछ उड़ा है मसाला वगैरह तो उस पर भी साबुन लगा के जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देती हूँ जब तक वो वहाँ साबुन में फूल रहा होता है। यहाँ पे मैं डिश वॉशर में सारे बर्तन लगा दूँगी और जितने बर्तन डिश वॉशर में आते हैं ना तो वो सारे कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो हाथ से धोने वाले हैं जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह तो फिर वो मैं हाथ से धो लूँगी। यहाँ पे है ना आरिस को सुला के हस्बैंड आ गए थे बाहर। अभी फलक का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो जो भी डाउट्स वगैरह ना वो सब हस्बैंड क्लियर करते हैं। और उसके बाद फलक आ जाती है नीचे। मेरे घर में है ना हर इंसान की एक एक जिम्मेदारी है, सारे फैमिली मेम्बर्स की। मतलब ये नहीं कि हाउसवाइफ ही सारा काम करती रहे और बाकी लोग बैठे रहें। तो फलक की जिम्मेदारी है कि जो रात में खाना बचा रहेगा ना लेफ़्ट ओवर फूड उसको खाली करना डब्बे में। और ज़्यादा काम मैं वीकडेज़ में नहीं देती हूँ क्योंकि अभी उसको और पढ़ाई करनी है, अभी वो बैठ के पढ़ेगी तो इसलिए जो है ना बस एक ही काम रहता है। बाकी छुट्टी के दिन वो दूसरा काम करती है। और ज़ईम जो है वो अपना बैठ गया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो वो अभी आया नहीं है, वरना उसको भी मैं थोड़ा बहुत काम देती ही रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है डिश वॉशर पूरा लग गया था तो बस सबसे पहले जो है ना मैं डिश वॉशर ऑन कर दूँगी ताकि जब मैं सुबह सो के उठूँ तो मुझे सारा बर्तन एकदम साफ़ सुथरा मिले। अच्छा, यहाँ पे ना जो किचन अप्लायंसेस मैं डेली यूज़ करती हूँ ना जैसे कि मिक्सर हो गया और राइस कुकर है, आटा गूंदने की मशीन है, जो भी मैं डेली यूज़ करती हूँ जिस पे हाथ लगता रहता है ना उसको मैं एक बार सोने से पहले जल्दी जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो किचन अप्लायंसेस पे ग्रीस वगैरह जम जाती है किचन में तो आप उसको कैसे क्लीन करती हैं। तो उस पर है ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी अलग से क्लीनिंग वाला, तो उसमें मैं बताऊंगी क्योंकि रात में जो है ना मैं कोई भी डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं करती हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि रात में खड़े होकर जो है वो रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करूँ। डीप क्लीनिंग मैं सुबह में करती हूँ क्योंकि सुबह में मेरे पास टाइम भी काफ़ी रहता है। और अगर आप 15-20 मिनट डेली देंगे ना डीप क्लीनिंग के लिए सुबह में तो आपका पूरा घर जो है ना वो एकदम जगमगाता रहेगा। और यहाँ पे मैंने गैस भी एकदम अच्छी तरह से पोंछ दी हूँ। काफ़ी देर साबुन लग के रखा था ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हल्का सा जो है मैंने कपड़े से पोंछी और साफ़ हो गया। तो इस तरह गैस पे जो है ना सबसे पहले वो साबुन लगा के छोड़ दीजिए जब तक पूरा किचन समेटिए तो गैस जो है वो जादू की तरह साफ़ हो जाएगा। और फिर अभी काम ख़त्म नहीं होता है, इशा की नमाज़ पढ़ के मैं बैठ जाती हूँ अपना कुरान का रिवीजन करने के लिए क्योंकि सुबह में ना 10:30 बजे मेरी कुरान क्लास होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा।
तो सोने से पहले जो है मैं एक बार अपना पूरा रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे 2 पारी का टेस्ट होने वाला है। और लास्ट में एक बार किचन में गैस वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ बंद है कि नहीं सही से, और फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर। तो इसी के साथ मेरा नीचे का काम फिनिश। और यहाँ पे देखिए अफान सो गया है टाइम से, और ज़ईम यहाँ पे अभी बैठ के मोबाइल देख रहा है। ज़ईम सो जाओ। आरिस को सुला के अब हस्बैंड जो है वो मूवी देख रहे हैं। सो गया आरिस? हाँ सो गया। थोड़ा सा अगल आएगी। डैडी जी हम लोगों को ना जल्दी से स्वीटी की यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का क्लिप। और नमाज़ पढ़ के ना फजर की मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को भी मैंने उठा दी हूँ और वो लोग रेडी हो रहे हैं। जब तक यहाँ पे मैं उन लोगों का टिफ़िन रेडी कर लूँगी। एक बोल में मैंने ली हूँ मायो, गार्लिक मायो, और फिर जो रात में चिकन श्रेड करके रखी थी ना वो मैंने डाल दी हूँ, और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती वो डाली हूँ, और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर। और उसके बाद जो हम लोगों ने ग्रेट करके रखे थे गाजर और ककड़ी, इन दोनों को भी जो है ना हाथ से पानी अच्छी तरह से निचोड़ के डाल देना है। और ये जो पानी निकला है ना गाजर और ककड़ी में से, इसको मैं फलक के स्किन पे लगा दूंगी जब वो स्कूल से आएगी। तो ये जो सैंडविच का मिक्सचर है ना, इसको सुबह सुबह ही बनाना होता है। अगर पहले से बना के रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है सब्जियों में से। और अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के कॉर्नर जो है वो कट कर दी थी, और चीज़ स्लाइस लगा के और इसको जो है मैं ग्रिल कर दूँगी। इस रेसिपी में चीज़ स्लाइस ऑप्शनल है, बिना चीज़ स्लाइस के भी जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। रात में ही प्रिपरेशन कर लिए, सुबह उठ के जो है कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। आज आरिस के टिफ़िन में मैंने रखी हूँ एक चॉकलेट स्विस रोल केक, और ये मॉल्टेसर्स आरिस लेके आया था, बोला था कि ज़रूर मुझे दीजिएगा, तो एक छोटे से डब्बे में वो मैंने डाल दी हूँ, और हाफ़ बनाना। और ये सैंडविच ग्रिल हो गई थी तो वो मैंने रख दी हूँ सैंडविच रैपर में रैप करके। और टिफ़िन वगैरह रेडी करने के बाद ही ना मैं आरिस को जाके उठाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे आरिस के पीछे पूरा लगना पड़ता है, उसको ब्रश कराना, यूनिफॉर्म वगैरह, शूज़, ये सब। तो इसलिए मेरा टिफ़िन रेडी हो जाता है, मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आरिस को उठाती हूँ। तो यहाँ पे आरिस पी रहा है अपना दूध, और मैंने उसका बैग जो है वो पूरा पैक कर दी हूँ। और फलक अफ़ान जो है ना वो अपना रेडी हो गए हैं। एक बार अफ़ान और आरिस निकल जाते हैं ना स्कूल के लिए तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन जो है वो तो तीनों का ही बन के रेडी है, और फलक को तो कुछ करना नहीं होता है, वो तो अपना खुद ही से रेडी होके चली जाती है। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में सब समेटने के लिए, और मैंने ज़ईम की चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद जो है वो ज़ईम भी निकलेगा। और तब तक 10 मिनट के बाद यहाँ पे आ गई है फलक की बस, तो वो भी चली गई अब स्कूल। और यहाँ पे ना गार्डनर भी आ गए हैं पानी वगैरह डालने के लिए प्लांट्स में। और डेली जो है ना वो ये बैक साइड वाला जो एरिया है वो भी पूरा पानी से अच्छे से धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सैंडस्टॉर्म बहुत चलता है, डस्ट वगैरह उड़ती है। तो खाली अगर हम लोग घर की सफाई करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बाहर से मिट्टी लग के घर में आ ही जाती है। और फ्रंट साइड में आ गए हैं कार वॉश वाले कार वॉश करने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह सब लोग निकल जाएंगे ऑफिस और यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस तरह से सब लोग लग जाते हैं अपने अपने काम पे। और यहाँ पे देखिए मैं टहल रही हूँ बाहर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो है वो लेमू फला है। और ये वाला लेमू जो है ना इतना जूसी है। लास्ट ईयर इस वाले ट्री पे ना बस 2 या 3 ही लेमन फला था, लेकिन इस साल माशाल्लाह बहुत सारा लेमू हुआ है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना कि हस्बैंड ने यहाँ पे धनिया की पत्ती की सीड्स जो हैं वो बोए थे, इधर राइट साइड वाले में, और इधर लेफ़्ट साइड वाले में ना ये हस्बैंड ने बोए थे रेड वाली। तो वो देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह सब ग्रो हो गई है।
अब यहाँ पे बज गया है सुबह के 9:30 और हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। सबसे लास्ट में घर से हस्बैंड ही निकलते हैं। तो आज नाश्ते में ना मैंने उनको वही दे दी थी जो सैंडविच बच्चों के लिए बनाई थी ना, चिकन और सब्ज़ी वाली, वही सैंडविच दी थी ग्रिल करके, और साथ में जो है वो हाफ़ बॉइल्ड एग, इस तरह का अंडा उनको बहुत पसंद है, और गर्मा गर्म चाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट टाइम रूटीन। इस तरह से मैं अपने काम और अपने टाइम को मैनेज करती हूँ ताकि मेरी जो अगले दिन की सुबह है वो एक सक्सेसफुल और स्मूथ मॉर्निंग हो। यहीं तक था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।